हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग एक समान लगे परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम सुनते हैं तो उनका उच्चारण एक जैसा लगता है या उनको लगता है कि उनका अर्थ एक ही होगा क्योंकि वो एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो फिर भी उनका अर्थ अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है ग्रह, हम लोग ग्रह लिखते हैं, एक ग्रह में इस तरीके की मात्रा लगती है और एक में ये वाली मात्रा लगती है री की, तो दोनों ग्रह के लिए हम कभी कभी इस तरीके से गलती हो जाती है और ये लिख देते हैं, लेकिन उन दोनों के जो अर्थ है वो अलग अलग होते हैं। इस ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, जो ग्रह होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो इस ग्रह का मतलब क्या है? नक्षत्र। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, ये सब एक ग्रह है, तो इस ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र और इस ग्रह का मतलब होता है घर। जो हमारा घर होता है, मकान बोलते हैं, उसको हम ग्रह बोलते हैं, तब इस ग्रह का प्रयोग करते हैं। तो ये इसीलिए इन्हें कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अगला है अनल। अनल मतलब होता है आग। जो अनल है वो आग का पर्यायवाची होता है। और अनिल, अनिल मतलब होता है हवा, ये हवा का पर्यायवाची है, तो कई जगह ये मिस्टेक भी होती है। अगला है अन्य। अन्य मतलब होता है दूसरा और अन्न मतलब होता है अनाज। तो इनके उच्चारण की दृष्टि से तो ये एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनका अलग अलग अर्थ होता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अगला है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द मतलब ऐसे शब्द जो एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं किंतु वास्तविक में उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। मतलब जो शब्द हमको क्या होता है कि ऐसा लगता है कि उनका सबका अर्थ एक ही है, लेकिन वो जब उनका मीनिंग हम देखते हैं तो वो अलग अर्थ देते हैं। जैसे व्यय, व्यय और अपव्यय, इन दोनों को जब हम उच्चारण करते हैं तो एक जैसे प्रतीत होते हैं परंतु इनका अर्थ अलग है। जैसे व्यय मतलब होता है सामान्य खर्च और अपव्यय होता है फिजूल खर्च। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं इच्छा। इच्छा मतलब हमारी जो साधारण इच्छा होती है, कोई चीज़ हमको चाहिए होती है, ठीक है। जैसे एक बच्चा चॉकलेट पाने की इच्छा रखता है तो वो एक साधारण इच्छा हो गई, लेकिन उसी के विपरीत देखो अभिलाषा। अभिलाषा क्या होती है? अभिलाषा मतलब होता है विशेष वस्तु की इच्छा। कोई विशेष वस्तु जो अगर कोई किस पाना चाहता है तो उसकी उसे अभिलाषा होती है। जैसे कोई मेडल होता है, वो पाने की अभिलाषा होती है, वो विशेष वस्तु है। इसी तरीके से उपहार, तो उपहार जब छोटों को बड़ों के द्वारा कोई गिफ्ट दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपहार बोलते हैं। वो अगर बड़े व्यक्ति किसी अपने से किसी छोटे व्यक्ति को कुछ देते हैं तो उसे उपहार कहा जाता है। और भेंट, भेंट बड़ों को हम सम्मानपूर्वक कोई चीज़ देते हैं। भेंट जब दी जाती है तो वो छोटों के द्वारा बड़ों को भी दी जा सकती है, तो उसे हम कहेंगे भेंट। तो अधिकतर इन शब्दों का प्रयोग हम जब करते हैं तब ऐसा लगता है कि वो एक जैसे है, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? अनेकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। अगला है अनेक शब्दों या वाक्यों के लिए एक शब्द। जब हम बहुत बड़ा वाक्य होता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे कहेंगे अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहेंगे हम? प्रियदर्शनी। जो साग सब्जी खाता है उसे हम कहते हैं शाकाहारी। जो कुछ न जानता हो, ठीक है, जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? अज्ञ। जिसके माता पिता न हो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? अनाथ। जो कल्पना से परे हो, ठीक है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके लिए एक शब्द में हम उसे क्या कहेंगे? अगर हम किसी चीज़ को नहीं पा सकते तो हम क्या कहेंगे? कि वो तो कल्पना से परे है। इतना सब बोलने की बजाय हम उसे क्या कहेंगे? कि वो अकल्पनीय है। क्या कहेंगे? अकल्पनीय। जिसपे कोई संदेह न हो। अगर हम किसी पे संदेह नहीं कर, मतलब हमें किसी पे शक ना हो, तो हम उससे एक शब्द में क्या कहेंगे? कि वो कैसा व्यक्ति है? निसंदेह। जो नया जन्म हो, ठीक है, जिसका नया नया जन्म होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? कि इसका अभी नया नया जन्म हुआ, ऐसा न बोलकर क्या कहेंगे उसे? ये नवजात है। क्या कहते हैं? नवजात। तो इन्हें कहते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू।